प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आंखें अपने आप छलक उठेंगी, दिल कांप उठेगा और ईमान ताजा हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज में बैतुल मुकद्दस की तरफ सफर पर थे तो मिस्र के करीब एक मकाम पर पहुंचे। अचानक वहां से एक ऐसी खुशबू आई जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं दी जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कैसी खुशबू है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये खुशबू फिरौन की बेटी की बांधी मिशाता और उसके बच्चों की कब्र से आ रही है। फिर जिब्राइल अमीन ने इस दर्दनाक वाकये को बयान किया। दोस्तों, मिशाता फिरौन की बेटी की खिदमतगार थी जो उसके बालों में कंघी किया करती थी, लेकिन उसका दिल ईमान से रोशन था। वो अल्लाह ताला को अपना रब मान चुकी थी। एक दिन जब वो शहजादी के बालों में कंघी कर रही थी तो उसका हाथ फिसला और कंघी जमीन पर गिर पड़ी। जुबान से बेसाख्त बिस्मिल्लाह निकल गया। ये सुनकर फिरौन की बेटी चौंक गई। उसने कहा, ये क्या अजीब लफ्ज तुमने लिया? रब तो मेरा बाप फिरौन है, तुम किसका नाम ले रही हो? मिशाता ने बेखौफ जवाब दिया, नहीं, तेरा बाप रब नहीं, रब तो वो अल्लाह है जिसने मुझे और तुझे और तेरे बाप फिरौन को भी पैदा किया है और रोजी देता है। ये सुनते ही उसने अपने बाप फिरौन से जाकर सब कह दिया। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मिशाता को दरबार में बुला लिया। वहां सबके सामने उससे पूछा, क्या तू मुझ फिरौन के सिवा भी किसी और को रब मानती है? मिशाता ने पूरे ईमान और यकीन के साथ कहा, हाँ, मेरा और तेरा असली रब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है जो आसमान जमीन का मालिक है। दोस्तों, फिरौन ने मुसलमानों को सजा देने के लिए तांबे की एक बड़ी गाय बनवा रखी थी। उसमें तेल भरकर नीचे आग जलाते। जब वो लाल और खौलते हुए तेल से भर जाती तो दुश्मनों को उसमें डाल दिया जाता। अब फिरौन ने हुक्म दिया, इस तांबे की गाय को आग पर और गर्म करो और सबसे पहले मिशाता के बच्चों को उसमें डालो, फिर आखिर में इसे भी। सोचिए दोस्तों, एक माँ के सामने उसके मासूम बच्चों को एक एक करके खौलते तेल में डाला जा रहा था। मिशाता का दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, ए बादशाह, मेरी एक दरख्वास्त तो सुन ले, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह दफन करना। फिरौन ने उसकी शर्त मान ली। अब सबसे पहले मिशाता की एक बेटी को उठाकर उबलते तेल में डाल दिया गया। चीख की आवाज आई और वो राख बन गई। फिर दूसरी बेटी को फेंक दिया गया। अब बारी आई मिशाता के दूध पीते शिशु की। वो अब भी अपनी माँ की छाती से लगा था। जब सिपाही उसे खींचकर अलग करने लगे तो मिशाता का दिल टूटने लगा। उसी वक्त अल्लाह ने उस नवजात बच्चे को जुबान दी और वो मासूम चीख कर बोला, अम्मी गम मत करो, हक की राह में जान देना सबसे बड़ी नेकी है। सब्र करो अम्मी, जरा भी हिचकिचाना मत। दोस्तों, अल्लाह की ये निशानी देखकर मिशाता का दिल मजबूत हो गया। उसने सब्र दिखाया। उस बच्चे को भी तेल में डाल दिया गया और आखिर में ईमान पर कायम रहने वाली वो माँ भी उस तांबे की गाय में डाल दी गई। जब ये वाकया मुकम्मल हुआ तो जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही वो जगह है जहां मिशाता और उनकी औलाद की हड्डियां दफन की गई थी और जिस दिन से इन्हें दफन किया गया है उस दिन से लेकर कयामत तक इनकी कब्र से ये प्यारी खुशबू आती रहेगी। प्यारे दोस्तों, सोचो कैसी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। हमें भी चाहिए कि हम अपने ईमान पर हर हाल में मजबूत रहें, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अगर आपको यह वाकया दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और चैनल जफर और दीन की बातें को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अपनी कीमती कमेंट्स हमें जरूर लिखकर बताइए।